हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर एक और महत्वपूर्ण पार्ट, जिसके कई भाग हम पहले भी कर चुके हैं और ये सारे सवाल आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी आपको रेलवे की जो भी परीक्षा देनी है, हर परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए जुड़ते हैं, आज के सवालों को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैथन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? मैथन डैम परियोजना कोसी नदी पर है, कोयल नदी पे है, कोनार नदी पे है या फिर बराकर नदी पे है? तो पहले सवाल के जवाब की बात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। मैथन डैम परियोजना बराकर नदी से संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? नर्मदा, चंबल, सोन और यमुना। 2 नंबर के आंसर की बात करेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी से ही संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? इंदिरा सागर परियोजना चंबल, सतलुज, गंगा और नर्मदा। 3 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? हीराकुंड परियोजना महानदी, ब्राह्मणी, भागीरथी और गोदावरी। सवाल नंबर 4 के आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी से संबंधित मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? ओमकारेश्वर, बेतवा, चंबल, शिप्रा और नर्मदा। सवाल नंबर 5 के आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? रिहंद, सरयू, सोन या फिर यमुना। सवाल नंबर 6 है, उत्तर की बात करेंगे। रिहंद परियोजना रिहंद नदी से ही संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, शरावती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? कल्याणी, हेमावती, पार्वती और शरावती। 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा शरावती। इसे आप जरूर याद रखें। अगला सवाल है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? ताप्ती, वैगई, कावेरी और पूर्णा। आंसर की बात करेंगे, उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी से संबंधित मानी जाती है उकाई परियोजना। अगला सवाल है, वैगई परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? वैगई परियोजना जवाई, वैगई, अडयार और ब्राह्मणी। आंसर की बात करेंगे, वैगई परियोजना वैगई नदी से संबंधित मानी जाती है। चलिए, कोयना बांध परियोजना या कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? दामोदर, कृष्णा, नोयल और कोयना। सवाल नंबर 10 है, आंसर की बात करेंगे, आपका कोयना हो जाएगा। कोयना परियोजना कोयना नदी से ही संबंधित मानी जाती है। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी, गोदावरी, सिमसा और तुंगभद्रा। 11 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका ए सही है, कृष्णा सही है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? शिव समुद्रम परियोजना कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और मंजिरा। सवाल नंबर 12 के आंसर की बात करेंगे, तो ये आपका कावेरी हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और मंजिरा। 13 के आंसर की बात करेंगे, अलमाटी बांध परियोजना आपकी कृष्णा नदी से संबंधित परियोजना है। अगला है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? मयूराक्षी, स्वर्ण रेखा, गंगा और दामोदर। आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। बांसपा परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? वैतरणी, बेतवा, बसपा, उर्मिल। 15 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी करेक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, विष्णु प्रयाग परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? विष्णु प्रयाग परियोजना मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और रामगंगा। आंसर की बात करेंगे, अलकनंदा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? तवा, तुंगा, शिप्रा, चंबल। 17 के आंसर की बात करेंगे, आपका ए यहाँ पे सही है।
गंभीरी परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? पार्वती, धसान, कोनार, गंभीरी। 18 के आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ओराई सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? ओराई, जवाई, लूनी और कोठारी। 19 के आंसर की बात करेंगे, आपका ओराई यहाँ पे सही है। सिंगूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? तुंगभद्रा, मंजिरा, कृष्णा, शरावती। सवाल नंबर 20 है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। सिंगूर बांध परियोजना मंजिरा नदी से संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, मुरली परियोजना किस नदी से संबंधित मानी जाती है? कृष्णा, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, कावेरी। 21 के आंसर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? काबिनी, मंजिरा, कावेरी और कृष्णा। 22 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी सही है यहाँ पे, इसे आप ध्यान रखिएगा, मंजिरा। अगला सवाल है, कृष्णराज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सवाल नंबर 23 है, उत्तर आपका डी हो जाएगा, डी आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? तीस्ता, गंडक, दिबांग, सुबनसिरी। सवाल नंबर 24 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित मानी जाती है? बराकर, कोसी, गंडक और स्वर्ण रेखा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 25, उत्तर आपका हो जाएगा बराकर। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बराकर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग 4 हमने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट किया है और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके परीक्षा में आ सकते हैं सवाल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार सिंह नाम सर्च करना है और उसके बाद आप मुझे वहां पे फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप वहां पे प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। उनके आने वाले सभी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो भी उनके बैच आने वाले हैं आप उनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी आज का डाउट फीचर मिलता है, जहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट का फोटो आपको लेना है और उसके बाद आप वहां पे सोल्यूशन जान सकते हैं, ठीक है भाई। और प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। और इसके द्वारा आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।